और दोस्तों हम जान लेते हैं कि भारत ने कब कब सैन्य अभियान पाकिस्तान के खिलाफ किया है, क्योंकि ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों सबसे पहले 1965 में भारत पाक युद्ध में LOC के पास में जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने के जवाब में भारत की सैन्य प्रतिक्रिया थी। मतलब जब LOC को जब पाकिस्तान ने पार किया था तो जम्मू कश्मीर में ये कार्रवाई की गई थी, भारतीय सेना ने की थी। यह विशेष रूप से पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर और ग्रैंड स्लैम का प्रतिक्रिया करने के उद्देश्य से किया था। यानी इससे पहले जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर और ग्रैंड स्लैम का अपना एक ऑपरेशन चलाया था, उसके जवाब में भारत ने क्या किया, ऑपरेशन रीडल चलाया था। और जाहिर सी बात है भारत कामयाब रहा, भारत हमेशा कामयाब रहता ही है। दोस्तों फिर 1965 में ही ऑपरेशन एबले चलाया गया। यह अभियान भारतीय सेना द्वारा 1965 में कच्छ के रण, यानी जानते कच्छ रण कहाँ पर है, गुजरात के पास है भैया। कच्छ रण में क्षेत्र में भारत पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव के मद्देनजर एक पूर्व आक्रामक कदम के रूप में शुरू किया गया था। यानी जो स्थिति बन गई थी, ऐसी बन गई थी, ये करना मतलब से जुड़ी हो गया था। और दोस्तों ऑपरेशन रीडल और ऑपरेशन एल्बेज दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर किया और वर्ष 1966 में ताशकंद समझौता के लिए एक मार्ग तैयार कर दिया। यानी जो ताशकंद जो समझौता हुआ था उसके लिए प्रेशर जो बना पाकिस्तान के ऊपर इन्हीं दो ऑपरेशन की वजह से बना। फिर पाकिस्तान के ऊपर भारत ने कार्रवाई की ऑपरेशन कैक्टस लिली। इसका नाम क्या रखा गया, ऑपरेशन कैक्टस लिली। ये 1971 में हुआ। यह बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान भारतीय सेना और वायुसेना द्वारा संचालित एक सामरिक हवाई अभियान था। दिसंबर 1971 में इस अभियान के अंतर्गत मेघना नदी को पार कर आसूगंज भैरव बाजार में स्थित पाकिस्तानी रक्षा चौकियों को भेदते हुए भारतीय सेना ने ढाका की ओर तेजी से बढ़त बनाई और अपना क्या हुआ, झंडा गाड़ दिया विजयी का। दोस्तों उसी समय इसके बाद में ऑपरेशन ट्राइडेंट एंड ऑपरेशन पायथन चलाया गया। ये भी 1971 में चलाया गया दोस्तों, और ये भी बांग्लादेश के लिए चलाया गया था। यह दोनों अभियान 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर किए गए आक्रामक नौसेना के अभियान थे। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा ऑपरेशन ट्राइडेंट में पहली बार एंटी शिप मिसाइलों का प्रयोग किया गया। दोनों अभियानों ने पाकिस्तान की हार हुई और बांग्लादेश का निर्माण का रास्ता खुल गया। फिर दोस्तों 1984 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया। 13 अप्रैल 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया, जिसके तहत बिलाफोर्ट ला और सिया ला जैसे प्रमुख दर्रों सहित सियाचिन ग्लेशियर और साल्टोरो रिज पर नियंत्रण हासिल किया गया। ये दोस्तों इंदिरा गांधी के समय चलाया गया था 1984 में। आप जानते हैं सियाचिन ग्लेशियर जो है वह दुनिया की सबसे ऊंची जगह है जहां पर वॉर होता रहता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और दोस्तों बगल में आपका चाइना भी है, ये भी याद रखिएगा। अगला जो ऑपरेशन चलाया गया था वह था ऑपरेशन विजय 1999 में। दोस्तों याद है 1999 किसका समय था, अटल बिहारी वाजपेयी का। और ये कब हुआ था, कारगिल युद्ध के समय। जी हाँ दोस्तों, यह कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए भारत का सेना अभियान था। यह कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र को दोबारा पाने के लिए ऐसा अभियान चलाया गया था और यह सफलतापूर्वक रहा और पाकिस्तानी सेना को पीछे हटना पड़ा और हमने जितनी हमारी जो जिस पे कब्जा किया था पाकिस्तान ने वो सब हमने हासिल कर लिया। फिर 1999 कारगिल युद्ध में एक और ऑपरेशन चलता है, उसका नाम है सफेद सागर। इसमें भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारतीय ठिकानों से पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ते हुए हवाई हमले किए। यह वर्ष 1971 के बाद से हवाई शक्ति का पहला बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था ताकि जो दुश्मन थे उनको खदेड़ दिया जा सके और भारत हमारा कामयाब रहा और पाकिस्तान दुम के भाग गया। दोस्तों अगला है सर्जिकल स्ट्राइक 2016 का। इसकी तो फिल्म बन चुकी है, मतलब जो भी है, कुछ लोग इस पर कुछ भी प्रोपगेंडा कहते हैं जो भी फिल्म के बारे में। 2016 में उरी में हमला हुआ और इसके जवाब में भारतीय विशेष बलों द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक की गई। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी लॉन्च पैड को लक्षित किया गया और जो ऑपरेशन था बहुत ही सफलतापूर्वक रहा। इस पर अच्छी खासी फिल्म बनी है, उरी अटैक देख सकते हैं। फिर 2019 में ऑपरेशन बंदर चलाया गया। ये बालाकोट एयर स्ट्राइक के जवाब में चलाया गया था। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले के जवाब में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट स्थित जैश ए मोहम्मद के पश्चिमी शिविरों पर हवाई हमले किए और तहस नहस कर दिया। तो दोस्तों ये था कुछ ऑपरेशन जो भारत ने समय समय पर जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान के खिलाफ चलाए हैं। क्योंकि जब कहते हैं ना, जब बच्चा ज़्यादा ना समझी करे तो क्या होता है, एक दो चांटा मार देना चाहिए ताकि बच्चा समझ जाए
कि ज़्यादा नशामुक्ति करेगा तो क्या होगा, चाटा नहीं मरेगा, सीधे ही हाथ तोड़ दिया जाएगा या मुंह तोड़ दिया जाएगा। इसके बाद 2025 में आप जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर चला है, जिसके बारे में आप मीडिया में खबरें सुन रहे हैं और अच्छे से जान रहे हैं। दोस्तों तो ये था वीडियो जिसमें यह बताया गया है आपको कि भारत ने कितनी बार पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक किया है और उसके किस ऑपरेशन के क्या क्या नाम थे। तो दोस्तों बाकी जो सिंदूर का है ऑपरेशन है वो आपको चल रहा है और आप डिटेल में उसे पढ़ भी रहे हैं और उसे आप जान भी रहे हैं। दोस्तों यही तो वीडियो थी और यही पूरी जानकारी थी दोस्तों। तो दोस्तों पढ़ते रहिए डीवी एजुकेशन के साथ में। आपका समय शुभ हो। जय हिंद।